नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी और कांग्रेस, और फिर 15 महीने में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर वापसी की तैयारी में जुट गई है। इस बार उसने राजनीति में बदलाव करते हुए आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधने का प्लान बनाया है। महिला कांग्रेस की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने जीत का मंत्र दिया कि महिलाएं चुनाव जिताती भी हैं और हराती भी हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की वकालत भी की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कमलनाथ के मंत्र से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, महिलाओं को मौका मिलेगा, और आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां कितने महिलाओं को मौका देती है, इस पर भी जरा बात करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखते हैं। वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं के कारण जीतते हैं, और जब हम हारते हैं हम महिलाओं के कारण हारते हैं। ये बात है। विधानसभा और निकाय चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि सत्ता के बंद दरवाजे वुमेन पावर से ही खुल पाएंगे। लिहाजा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने महिला कांग्रेस की बैठक में महिला संगठन को मजबूत करने और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की बात कही। महिला कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि चुनाव जीतने हारने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक है। कमलनाथ ने महिला कांग्रेस पदाधिकारियों से बढ़ती महंगाई के खिलाफ घर घर दस्तक देकर आधी आबादी को कांग्रेस से जोड़ने की वकालत की। महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। महिलाओं में आज ज्ञान है जो पहले ज्ञान नहीं था, और महिला ही हैं जो सच्चाई सबसे पहले समझती हैं। तो मैं तो महिलाओं से अपील करता हूं कि सच्चाई समझें, सच्चाई अपनाएं और सच्चाई का साथ दें। 8 मार्च को हमारा महिला सम्मेलन के बाद हम इनका घेराव करेंगे और इनको ये बताएंगे कि जिन महिलाओं ने आपको गद्दी पे बिठाया था वो जल्द आपको उतार फेंकेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और अत्याचार बढ़ा है, तो इसमें आने वाला समय इनके लिए बहुत मुसीबत का आने वाला है। पूर्व सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अपराधों में इजाफा हुआ, महिलाएं असुरक्षित हैं। सरकार को घेरने महिला कांग्रेस 8 मार्च महिला दिवस पर बड़ा अधिवेशन करेगी। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इस आधी आबादी पर है। बीजेपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना और ट्रिपल तलाक बिल को मुद्दा बनाकर वोट पाए। बीजेपी ने हाल ही में माया नरोलिया को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। माया नरोलिया होशंगाबाद जिले से ताल्लुक रखती है। पार्टी की ये कवायद ग्रामीण इलाकों में महिला वोटर्स को साधने को लेकर है। देखिए, कांग्रेस में तो कोई महिला मोर्चा था ही नहीं। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा इतनी सक्रियता के साथ काम कर रहा है, तो उनके दिमाग में भी ये बात आई कि हो सकता है हम कांग्रेस में महिला मोर्चा को सशक्त करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त करेंगे। ये तो तय है कि अगले विधानसभा चुनाव में जीत हार में आधी आबादी निर्णायक भूमिका में होगी। इससे पहले कांग्रेस सरकार में इमरती देवी, विजय लक्ष्मी साधो और हिना कांवरे को कैबिनेट मंत्री बनाकर पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर चुकी है कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ती। इधर बीजेपी की शिवराज सरकार में 3 महिला मंत्री उषा ठाकुर, मीना सिंह और यशोधरा राजे सिंधिया हैं। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस ने महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों पर अमल शुरू कर दिया है। दोनों दलों की कोशिश है नगरीय निकाय चुनाव के जरिए पार्टी के लिए महिला वोटर्स के बीच में एक माहौल बनाया जा सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यही है कि अब महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आने वाला समय निगम चुनाव का है, पंचायत चुनाव भी होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि महिलाओं की भूमिका क्या होगी, महिलाओं को किस तरह वो अपने वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे। सीधी सी बात यह है कि महिलाओं के प्रति कोई भी अगर बयान आता है तो स्वाभाविक सी बात यह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, क्या वाकई वो मौका देना चाहते हैं।
इस पर जरा बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्चना जायसवाल जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की। अर्चना जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर बाद अर्चना चिटनीस जी, पूर्व मंत्री बीजेपी की सरकार की रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि अगर डिबेट में ये महिला का मुद्दा उठा है तो काफ़ी लंबे समय से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको भी कोई बड़ा पद पार्टी में मिले, आपको भी आने वाले समय में निगम चुनाव में, हालांकि यहाँ तो कुछ और ही चल पड़ा है, निगम चुनाव में विधायक के रिश्तेदार या फिर और कोई। क्या वाकई आपको लगता है आपको और आपकी पार्टी में जो महिलाएं हैं, अब कमलनाथ जी के आने के बाद वाकई उचित स्थान मिलेगा इस आने वाले चुनाव में भी? देखिए, अभी मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हूं और सभी मोर्चा संगठन और सभी विभागों प्रकोष्ठों की भी प्रदेश की प्रभारी हूं। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी संगठन है तो संगठन के पद मेरे पास भरपूर हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत चुनौती भरा है, त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में हमको महिलाओं को ये बताना है कि महिलाएं अब जागरूक हों और जागरूक होकर वो सोचे कि अब किसको उनको वोट देना है। क्योंकि अभी समय है, इतनी महंगाई आ गई है, चाहे पेट्रोल के भाव हो, चाहे आपके गैस की टंकी के भाव हो, महंगाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। आज तक के सर्वोच्चतम आंकड़े पे महंगाई आ गई है और इसका सीधा साधा असर पड़ता है महिलाओं के ऊपर। जरूरी नहीं है कि हम चुनाव आए तो ही हम महिला करते हैं। हम भाजपा के जैसा हम लोग नहीं करते हैं कि मेरी बेटी, मैं उसका मामा। हम लोग उनको फैक्ट और फिगर बताते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि अभी तक आपने, चलिए आप केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, पर तो फिर भी महिलाएं परेशान, जनता परेशान, महंगाई से त्रस्त हो गए। यदि मैं कुछ कहती हूं कि महंगाई है तो मुझे भी देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हैं, आप महंगाई कर रही हैं और आम जनता का नहीं सोच रही हैं। परंतु आप देखें, कोरोना की मार, किसानों को मार, व्यापारियों का व्यापार, महिलाओं पे अत्याचार, इस सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका है। और आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले और अभी में कितना ज्यादा अंतर हो चुका है। आप अभी ये समय पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के हैं क्या? आप समझिए चीज को। आप गैस की टंकी के भाव बढ़ाने के हैं क्या? आप दूसरे तरीके से भी कर कम कर सकते हैं। एक तरफ राज्य का कर, उस पर केंद्र का भी कर, वहां क्रूड ऑयल कम हो रहा है। मतलब यही एक अवसर होगा अर्चना जी, आपका कहने का मतलब है कि यही एक अवसर होगा, यही एक कारण होगा जो आने वाले चुनाव में आप लोगों को इससे जीत मिलेगी। जरा मैं अर्चना चिटनीस जी से भी तारीफ करवा दूं, क्योंकि वो भी सरकार में, बीजेपी की सरकार में पहले पूर्व मंत्री रही हैं। अर्चना जी, मैं अगर पूरे चुनाव को लेकर बात करूं, उपचुनाव से लेकर और 2018 के चुनाव में, तो लगभग आपने 23 और कांग्रेस ने 28 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया था। अब वापस से निगम चुनाव की तैयारी है। मैं आपकी भी भूमिका जानना चाहता हूं कि क्या रहेगी आने वाले समय में। जिस तरह से आपको उचित सम्मान और स्थान मिला था, क्या वाकई संगठन में वो पद या फिर सरकार में कोई पद आगे मिलता हुआ आप देख रही हैं? और जो महिलाएं आपको देखकर राजनीति में आती है, उनके लिए क्या भविष्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मूलतः कार्यकर्ता अपने बारे में स्वयं निर्णय नहीं कर पाए और संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं को समय समय पर मौका देते हैं, अवसर देते हैं और महिलाओं को यहाँ तक अवसर देते हैं कि मैं तो अपने पार्टी के नेतृत्व की जितना मैं उनका आभार मानूं उतना कम है कि मैं 5 बार चुनाव लड़ी, मैं 3 बार मंत्री रही और बहुत महत्वपूर्ण मेरे पास महकमे रहे। और आने वाले चुनाव में अगर 50% महिलाएं नगरीय निकाय के चुनाव लड़ने वाली हैं, आने वाले चुनाव में अगर 50% बहनें त्रिस्तरीय पंचायती राज में नेतृत्व करेंगी, पंचायतों में, जनपदों में, जिला पंचायतों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। लेकिन एक बयान जरूर दिया है कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति बदल गई है, इसमें महिलाओं की भी भूमिका बदल गई है। महिलाएं चुनाव जितवाती है तो चुनाव हरवाती भी है। देखिए, एक तो ये तो अपनी साइकोलॉजी की इशू है कि आपके सामने आपने देखा है कि उपचुनाव में अगर जीत मिली है पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, और हार मिली है कांग्रेस को, तो वो भी महिलाओं ने दिलवाई है। और ये बात मेरा निश्चित मानना है
कि महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होती जा रही। नहीं, लेकिन अर्चना जायसवाल जी का तो साफ तौर पर कहना है ना अर्चना जी, वो ये कह रही हैं कि आपने जिस चीज का सीधा संपर्क महिलाओं से होता है वहां तो आप भाव बढ़ाते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इससे खुदरा जो है वो महंगाई बढ़ेगी, वो सीधा किचन पर हमला करती है, किचन बजट बिगाड़ती है, और जहां किचन बजट बिगड़ा वहीं से कैबिनेट बजट भी बिगड़ता है। फिर देखिए, मैं भी एक गृहिणी हूँ और अर्चना जी भी गृहिणी है, और इतना असर जैसा वे समझ रही है, मुझे लगता नहीं है कि हमारे, चाहे वो दूध के दाम हो, चाहे वो अन्य किराने के दाम हो, चाहे वो रसोई में काम आने वाली सब्जी भाजियों का विषय हो, अभी और उतार चढ़ाव छोटे मोटे बाजार में आते रहते हैं। इस समय जो एक अच्छी सिचुएशन है मध्य प्रदेश की भी और देश की भी, उसमें उल्टा मैं तो कहूंगी कि जो किसान बिल का विरोध करते करते इतने दिन बीत गए, लेकिन पूरे देश में इसका कोई असर नहीं आया है। अन्य किसी राज्य ने उसको लेकर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। और हर पार्टी का अपना अपना रोल है। जो विरोध में उनको सरकार की कमियां ढूंढना उनका अपना एक संविधान है, और मुझे मानना है कि जनता के प्रति भी उनका अधिकार है, वे अपना काम मजबूती से करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को न केवल अर्चना जायसवाल जी, चलिए मैं रुक रहा हूं आपको। अर्चना जायसवाल जी, यहां दो भूमिकाओं की बात हो गई, दो विचारों की बात हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। सवाल यही है, हालांकि कुछ समय पहले जो उन्होंने बयान दिया था इमरती देवी को लेकर, वो किस परिप्रेक्ष्य में था ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था। सवाल ये कि अब क्या वाकई महिलाओं की भूमिका बढ़नी चाहिए? वो ये चाहते हैं कि वाकई महिलाओं की भूमिका बढ़े, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि पिछले 15 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक छवि बनाई है भामा की। वो सभाओं में पहुंचते हैं, सभाओं के अंदर जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, छात्राओं से मिलते हैं, युवतियों से मिलते हैं, जो महिला खिलाड़ी होती है उनसे मिलते हैं। उस मजबूत छवि से लड़ना है। देखिए, आपको पता होगा कि कांग्रेस में राजीव गांधी जी ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण का उनको दिया था कि आप चुनाव लड़ सकती है। 50% महिलाओं का आरक्षण मिला था पार्षदी में। तो ये कांग्रेस ने, ये सवाल अर्चना चिटनीस जी मैंने जायसवाल जी से पूछा है। अर्चना जायसवाल जी से आप जरा सुने ना, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप बोलती रहे अर्चना जी। अर्चना जायसवाल जी, तो आप सोचिए, कांग्रेस हमेशा पक्षधर रही है महिला सशक्तिकरण की। पहली राष्ट्रपति भी बनाई, आप समझिए, प्रतिभा पाटिल जी बनी, इंदिरा गांधी जी को आप देख रहे हैं, शीला दीक्षित जी को देख रहे हैं, और कभी भी कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ, ये चीज हम देखते हैं, चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये चीज आपने बहुत मजबूत बात कही, लेकिन आज की आप हालत देख लीजिए। आप मानते हैं विधानसभा में बराबर जो महिलाओं का प्रतिशत है, उसके बराबर महिलाओं का वहां वाकई एक मुद्दा उठता है, या महिलाएं जिन मुद्दों को लेकर आती है वहां उन पर कोई बात होती है? विधानसभा सत्र चल रहा है, कई सारे प्रश्न लगे होंगे, 2000 से ज्यादा प्रश्न लगे होंगे। आप जरा बता दीजिए, उसमें से महिलाओं की स्थिति सुधारने या महिलाओं की स्थिति में और ज्यादा मजबूती लाने के लिए कितने सवाल होंगे? देखिए, बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार को लेना चाहिए, जो भी सरकार होती है, परंतु नहीं ले पा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जवाबदारी लेना चाहिए, महिलाओं के रोजगार की जवाबदारी लेना चाहिए। जब महिलाएं तब सशक्त होंगी जब वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, परंतु जब वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती हैं तो मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे हो जाता है। आप कुछ भी देख लीजिए, महिलाओं को बात बहुत करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए महिलाओं के पास शिवराज सिंह चौहान जाते हैं, और आप बोले खिलाड़ी के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, परंतु जब महिलाओं की बारी आती है उनको कुछ देने की, तो क्या देते हैं वो बताइए? वोट तो ले लेते हैं, क्या देते हैं? महंगाई देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप कमलनाथ जी नहीं चाहते से लड़ना है, किस विचारधारा से लड़ना है, ये देख लीजिए आप। वो अभी से उन्होंने ये सरकार में आते ही शुरुआत की कन्या पूजन की। आप देखिए, पिछले 15 सालों में आप 15 साल से क्या कर रहे थे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सवाल का जवाब दीजिएगा। पिछले 15 सालों में ऐसे कई युवा होंगे, या युवा छात्राएं होंगी, या युवतियां होंगी, या महिलाएं होंगी जो वोट देने लायक हुई होंगी। अब सवाल यह है कि उन तक उनकी योजना पहुंचाना, उन तक मामा का पहुंचना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पिछले 15 सालों में कितने ऐसे युवा होंगे, जिनमें से मैं महिलाओं के प्रतिशत की बात कर रहा हूं, जिनके घर घर तक वो जुड़ गए।
आप याद रखिए कि क्या कहा था इंदौर में मंच से कमलनाथ जी ने, बेरोजगारी देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, संगठन से। आप देखिए, संगठन तो अब हमारा बहुत मजबूत हो चुका है और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा। आप अभी कहीं भी युवाओं से आप पूछिए तो वो बोलेंगे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ चुकी है। चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवा हमारे हैं, उनको रोजगार मध्य प्रदेश में मुहैया नहीं हो पा रहा है। जितने मैं कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। अर्चना चिटनी जी, आपको लग रहा है कि जो छवि मामा की बना कर रखी थी वो छवि काम नहीं कर पाई ठीक से, महिलाओं के बीच नहीं पहुंच पाए, या सरकार अपनी बात नहीं रख पाई? क्योंकि अपराध में हम जब भी बात करते हैं मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 बन जाता है। आज की तारीख में आप सारे आंकड़े देख लें कि पिछले समय में, पिछले 9 महीनों में अपराधियों के पकड़ने की रफ्तार तेज हुई है और साथ में तमाम प्रकार के अपराधों में पिछले 9 महीने में कमी आई है और कमी आनी चाहिए। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मॉनिटरिंग बहुत सिस्टमैटिक और मेथोडिकल करी है और इस सब बात का संदेश समाज में जाता है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक संख्या में बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार, अन्याय, बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा दी गई है। अर्चना चिटनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी जरूर बात करती है महिलाओं की, महिलाओं को लेकर आगे चलना, महिलाओं को उनकी सशक्तिकरण की बात करना, लेकिन जब हम बात करें महिलाओं की तो जिस तरह से मृत्यु दर की बात करें, प्रेगनेंसी की, फिर उसके बाद हम कुपोषण की बात करें, आंगनवाड़ी की बात करें, साथ ही साथ जब हम प्रदेश में महिलाओं के हर एक हिस्से में जाएं, जहां बच्चियों की बात करें, रोजगार मेले में महिलाओं को या बच्चियों को कितना रोजगार मिला, हम बात जरूर करते हैं। मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि समूह बनाकर उनको, मैं कई बार देखता हूं तस्वीरें उनकी, कई बार वो लाइव होते हैं तो समूह बनाकर कोशिश पूरी होती है, लेकिन क्या 1-2 व्यक्ति तक बात पहुंच जाना? और सवाल यह भी कि उन महिलाओं का क्या भविष्य है जो लगातार आपके लिए काम करती रही, पार्टी के लिए काम करती रही, पार्टी के लिए लगातार चुनाव में पर्चे बांटती रही, घर घर गई, अब कम से कम उन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ मौका मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कुछ आंकड़े सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। गत 9 माह में प्रदेश में बलात्कार के प्रकरणों में 19% की कमी आई, अपहरण के प्रकरणों में 23% की कमी आई, भ्रूण हत्या में 20% की, छेड़छाड़ और लज्जा भंग में 14% की कमी आई है। और इसी प्रकार जो है पिछले 2 माह में करीब करीब जो हमारे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, धार, मुरैना, इन जिलों में तो अपराधियों की 23 करोड़ की संपत्ति कब्जे मिली गई है। 75 करोड़ ड्रग्स पकड़े गए हैं। अब ये सारी आंकड़े मध्य प्रदेश में इम्प्रूवमेंट तो बताते हैं। आप चलिए, ये आपकी सरकार थी, आपको दायित्व मिला था और ये होना भी चाहिए, ये और कम होना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि ये और कम होना चाहिए, लेकिन जो आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्या मध्य प्रदेश की महिला इस आत्मनिर्भर में अपने आप को मजबूत होता दिख रही है बतौर राजनीति और साथ ही साथ बतौर रोजगार और अपने घर को मजबूत करने के लिए? उस आत्मनिर्भर प्लान में महिला कहां है? महिला के लिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की जब परिस्थितियां बेहतर होती है तो महिलाओं के लिए अवसर बढ़ते हैं। और जितने एम्प्लॉयमेंट्स पिछले 15 साल में हुए उसमें अधिकांश विभागों में 50% बहनें थी और इसको छोड़कर बेटियां थी। उसके अलावा मुद्रा योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उल्लेख आपने किया है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुद्रा योजना में लाभ लेने वाली अधिकांश अर्थात 70% के करीब महिलाओं ने, बहनों ने मुद्रा योजना में लोन लेके अपने काम किए। एसएचजीज के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश में इस समय क्रांति हो रही है। पोषणाहार हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देख रही है। साथ ही साथ पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ कि बच्चों का जो स्कूल ड्रेस है, कहाँ होता है मैडम? महिला बाल विकास विभाग और मंत्री जी यही अटक की रह गई कि अंडा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बड़ी बात यह है कि इस बार स्वयं सहायता समूहों ने मास्क तो बनाए, मध्य प्रदेश के सारे स्कूल गोइंग बच्चों के यूनिफॉर्म्स स्वयं सहायता समूहों ने बनाए। मैं आपकी बात यहां इसलिए थोड़ी सी मान रहा हूं मैडम, क्योंकि आप जो कह रही हैं वो तमाम दावे, जिले में 10 ऐसे समूह होंगे जो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में कई गांव हैं। कुछ महिलाएं रोजगार के लिए तरसती हैं क्योंकि आपने देखा होगा उनके पति शराब पी रहे हैं, घर का सारा खर्च वो उठा रही हैं कम से कम, और घर में 3 बच्चियां और हैं
उन तक कैसे कैसे आपकी योजना पहुंचे, और सवाल ये कि उनको मजबूत करके फिर वापस अपने घर को चलाना है और आपको भी उनको राजनीति में लाना है, तो कितना मौका पार्टी देती है? मैं इस पर जरा बातचीत करूंगा। जरा अर्चना जी के पास चलता हूं, जायसवाल जी के पास। अर्चना जी, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला था सरकार चलाने का, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उस 15 महीने में आपकी ऐसी कौन सी मजबूत विचारधारा थी जो अब आपको चुनाव जितवाएगी? देखिए, कभी भी कमलनाथ जी ने हमेशा फिजूल खर्ची को रोका और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए काम करा, स्वास्थ्य के लिए काम करा, आंगनवाड़ियों का मानदेय दुगना करा। और मैं कहना चाहूंगी कि 15 वर्ष लगातार भाजपा की सरकार रही, और क्या हम ये सोचे कि जो अपराध की जो दर है, सिर्फ हम आंकड़ों पे नहीं जाएं, हम जड़ से रोक पाए क्या उसको? अर्चना चिटनिस भी महिला है, मैं भी महिला हूं। हम पहले महिलाओं पे बात करें कि उनको हम कितना रोजगार दे पाए, उनकी शिक्षा के लिए हम क्या कर पाए। क्यों महिलाएं दर दर भटकती हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाने जब थाने में जाती हैं, उनकी तकलीफ मैंने अपनी आंखों से देखी है। महिलाओं के जो उनके अधिकार हैं, उनके कानून हैं, मैं वापस उस बयान पे आ जाता हूं। हम डिबेट से थोड़ा अलग जा रहे हैं मैडम, मैं वापस उस बयान पे आ जाता हूं। अर्चना जायसवाल जी, चुनाव में महिला शक्ति निर्णायक होती है, तो क्या इस बात को मैं समझूं कि आज जो डिबेट हो रही है उसका असर ये दिखे कि आप भी आवाज उठाएं, आप भी अपनी बात रखें, चाहे आप हो चाहे कोई और दूसरी पार्टी की सदस्य हो? क्या इंदौर से एक महिला महापौर के लिए नहीं खड़ी हो सकती? मैं खड़ी हुई थी भाई साहब, मुझे पता है मैडम, पिछली बार मैं ही खड़ी हुई थी। मुझे मालूम है, लेकिन जब कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। हम लोग बूथ लेवल तक जाके महिलाओं को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे जो भाजपा है सिर्फ महिलाओं को वोटर की तरह यूज करती है और उसे अपने ऐसे सम्मत बताती है, आप मेरी बेटी हो, मैं आपका मामा हूं, परंतु जब अधिकार देने की बात आती है तो महिलाओं को नहीं मिलता है। आप उनकी मालिनी गौड़ क्या मंत्री बन पाई? यहाँ इंदौर की थी, इंदौर को कोई मंत्री मिल पाया? आप देखिए, कोई मिला? महिला सशक्तिकरण की हम दर देखें, हम आंकड़ों में नहीं जाएं, महिला अपराध रुके। महिलाओं की शिक्षा में आज भी कई कमजोर परिवार की जो बच्चियां हैं, रिसर्च बताता हूं मैडम, अच्छे स्कूलों में एडमिशन मैं अर्चना चिटनिस जी से भी इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूं। जब महिला खड़ी होती है ना, अर्चना जी आपने भी इस पर रिसर्च किया होगा। अर्चना जायसवाल जी और चिटनिस जी, आप दोनों से मेरा सवाल है। पहले मैं चिटनिस जी आपसे पूछूंगा, जब महिला खड़ी होती है तो बहुत ज्यादा तादाद में महिला ही वोट देकर नहीं आती उसको, इससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, मेरा तो अनुभव इसमें उल्टा रहा है कि महिला जब खड़ी होती है तो महिलाओं में आत्मविश्वास ज्यादा होता है। चाहे अर्चना जायसवाल जी हो, चाहे मैं रहूं, चाहे हमारी पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हो, चाहे हमारी वर्तमान में मंत्री उषा ठाकुर जी हो, चाहे मालिनी गौड़ जी महापौर रही हो, महिला जब पद पर बैठती है तो महिला उसके पास संकोच आती है, उसको उत्साह और उमंग से वोट देने जाती है। और महिला वोटर वो वोटर है जो पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से निर्णय करता है और महिलाओं को समझ है, वो किसी प्रकार की यही कॉन्फिडेंस तो देखा उन्होंने कमलनाथ जी ने, शायद इसीलिए तो कह रहे हैं कि महिला चुनाव जितवाती भी है और हराती भी है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वो महिलाओं को चुनाव जितवाने वाला मान रहे हैं, वो महिलाओं को चुनाव जिताने वाली एजेंसी मान रहे हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहे। इस पर एक लास्ट रिएक्शन अर्चना जायसवाल जी का डिबेट ही खत्म करेंगे। महिलाओं के लिए उनके पास कोई दृष्टि नहीं है, महिलाओं के लिए उनके पास संवेदना नहीं है, पर महिलाएं चुनाव जितवाती है। जवाब दे दीजिएगा। ये वो एजेंसी जो चुनाव जिताती है, ये दृष्टिकोण है माननीय कमलनाथ जी का। देखिए, जागरूक हो चुकी हैं और वो भाजपा को अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि भाजपा महिलाओं को सिर्फ वोटर की तरह यूज करती है, ना तो शिक्षा में आगे लाती है, ना स्वास्थ्य के लिए जागरूक होती है, ना उनके लिए रोजगार मुहैया कराती है, ना उनकी सुरक्षा कर पाती है। ऐसी भाजपा का चाल और चरित्र अब जनता और महिलाएं समझ चुकी हैं। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव में जनता जवाब देगी और भाजपा को बताएगी कि अब उनका जो मुंह है, महिला का जो हिमायती बनता है, वो चेहरा उजागर हो चुका है और इस बार वो कांग्रेस पे विश्वास करेगी। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है, कार्य किया है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करा है। चलिए, एक बात के साथ मैं ये डिबेट खत्म करूंगा कि जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, जिस महिला को मजबूत करने की हम बात करते हैं, चुनाव में और राजनीति में वो महिला सिर्फ वोटर के तौर पर इस्तेमाल होती है या वाकई एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी पार्टियां उनको
इस्तेमाल करती हैं या नहीं, या वाकई उनकी जरूरत महसूस करती है या नहीं। अब सवाल ये भी है कि जब महिलाओं पर फोकस हो रहा है, जब ये रिसर्च सामने आ गया है कि महिलाएं चुनाव जितवाती हैं या हराती हैं, तो ऐसे में पार्टियां अपने आगे के प्लान में उनको कहां रखती हैं, इस पर भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।